हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक गूगल असिस्टेंट बनाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको बनाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने अपना इंटरप्रीटर 3.6 का इस्तेमाल किया है। आप भी वही इस्तेमाल करें। और इसके ना मैं बहुत कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूँगा। मैं टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल पाई TTSX3, पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये तीन तो मुझे इंस्टॉल करनी थी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो स्टॉप करके। इन तीनों को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इनको इंपोर्ट कर लूँगा। पहले मैं इंपोर्ट करूँगा स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन इंपोर्ट पाई TTSX3, मैं दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो यहाँ पे ऐसे कमेंट नहीं मारते हैं ऐसे। अगर आपके पास कोई आइडिया है फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, आप चाहते कि मैं वैसे ही कोई वीडियो बना के लाऊं ऑन पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, Node.js वगैरह वगैरह, कुछ भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी इसके अंदर आता है, तो आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा कि अगर कोई मेरे वीडियो बीच से भी देख रहा है तो उसको ये दिख जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि हमने जो पाई ऑडियो इंस्टॉल किया था उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमारा जो स्पीच रिकॉग्निशन वाला Ctrl+Z, हमारा जो स्पीच रिकॉग्निशन वाला प्रोग्राम है, ये पाई ऑडियो अपने बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हमारे को इसको पाई ऑडियो इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। वो ट्राई एंड कैच में है, पर उससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है, तो हमें उसको इंस्टॉल करके देना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिसनर बनाते हैं। लिसनर इज इक्वल टू स्पीच रिकॉग्निशन डॉट रिकॉग्नाइजर। तो ये हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर मैंने यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z, यहाँ पर एगो ट्राई एंड कैच बनाते हैं। यहाँ ट्राई में मैं लिखूँगा विथ स्पीच एज डॉट माइक्रोफोन हैज सोर्स। मतलब तुम ये स्पीच रिकॉग्निशन डॉट माइक्रोफोन है उसको इस्तेमाल करो। और यहाँ पे एगो प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं, वो ये है कि वो लोग इस ब्रैकेट को लगाना भूल जाते हैं और इस चक्कर में उनका प्रोग्राम रन नहीं होता है। अगर आपको इस ब्रैकेट के कारण कोई प्रॉब्लम आई है आज तक पाइथन डेवलपमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो भी अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दे। तो मैं यहाँ पे पहले एक्सेप्ट लिख देता हूँ, एक्सेप्ट पास। अब मैं सोर्स करना क्या लिखने वाला हूँ कि हमारा जो ये स्पीच रिकॉग्निशन है, इसने माइक्रोफोन यूज़ किया अभी तक और रिकॉग्नाइजर इस्तेमाल किया है। अब मैं क्या बोलूँगा, लिसनर डॉट लिसन, इसको लिसन करना बोल रहा हूँ। क्या लिसन करना इसे, तो सोर्स, इसको मैं
ऑर्डर मैं डाल देता हूँ, तो इसको सोर्स मिल गया। अब इस ऑर्डर को मैं गूगल का एपीआई में एगो लिसनर रिकॉग्नाइजर होता है, उसको इस्तेमाल करके हम इसको रीड करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे एडवाइस। मैं एडवाइस लिख दिया, आप इसको कमांड ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, मैं कमांड लिख देता हूँ। कमांड इज इक्वल टू लिसनर का जो एक गूगल वाला होता है रिकॉग्नाइज गूगल, उसको मैंने कॉल किया, उसको ऑर्डर दे दिया। अब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट। और मैं फिर क्या करता हूँ, प्रिंट ऑर्डर। तीनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है सब में। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। एलेक्सा कैन यू हियर माई वॉइस। तो देखिए यहाँ पे एलेक्सा कैन यू हियर माई वॉइस पहले आया कमांड, और फिर मेरा ऑर्डर क्या है तो वो आया ये। तो बाइनरी सब होता है, ये सब हम लोग रीड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल लाइन वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके ना आप इसके एक चीज़ देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर ए कैपिटल है। मैं कुछ और बोलता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। हे गूगल, तो यहाँ पे हे छोटा आया, गूगल बड़ा आया, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर आ रहे हैं। तो अब मैं सपोज यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, अगर यूज़र गूगल बोले इफ़ हे गूगल इन कमांड, तभी ये जो प्रिंट है वो काम करे। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। हे गूगल, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये गूगल का या फिर जी या फिर हे का एच, ये दोनों में से कोई कैपिटल होगी, तो इनको मुझे लोअर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कमांड इज इक्वल टू कमांड डॉट लोअर। तो ये लोअर केस में ला दे सबको। मैं इसको रन करके देखता हूँ। हे गूगल प्लीज़ लिसन। मैंने हे गूगल ही बोला पहले, तो वही इसने लिसन किया, यहाँ पे डाल दिया। फिर से बोलता हूँ, हे गूगल प्लीज़ लिसन टू माई वॉइस, तो इसने रन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मैंने इसको लोअर केस इसलिए किया है कि अगर हम इसको लोअर केस नहीं करते तो हमें लिखना पड़ेगा इफ़ एच को कैपिटल करके हे गूगल इन कमांड, फिर इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे, फिर गूगल को बड़ा करके एक बार लिखेंगे, फिर दोनों को बड़ा करके लिखेंगे। ऐसे हमारा 4 इफ स्टेटमेंट मिल जाएगी, उससे हमारा बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमारा इतना सा काम करने से अच्छा है बस इसको छोटा कन्वर्ट करके उसको चेक कर लो। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब हमने ये करना सीख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमने जो बोला उसको वापस से सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्कर इज इक्वल टू पाई TTSX3 डॉट इनिशियलाइज। हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम इसको बोलने को बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि वर्कर तुम हमारा नौकर हो, वर्कर हो, अब तुम हमारा ये बोलो जो मैं बोलना चाहती, तुम्हारा बोल रहा हूँ, तुम बोलो कमांड। और हमें बेकार का ऑर्डर हटा देते हैं,
मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाया था। अब यहाँ पे मैं एंटर टिप के वर्कर डॉट रन एंड वेट ये कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं रन एंड वेट टिप दिया हूँ। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। हे गूगल कैन यू हियर माई वॉइस। Hey Google, can you hear my voice? तो ये आवाज़ मुझे सुनाई दी है, इसके लिए मैं अपना ईयरफोन निकाल लेता हूँ। हे गूगल कैन यू हियर माई वॉइस। Hey Google, can you hear my voice? अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपने माइक्रोफोन को पास ले आता हूँ। हे गूगल कैन यू हियर माई वॉइस। हे गूगल कैन यू हियर माई वॉइस। Hey Google, can you hear my voice? आपको सुनाई दिया होगा। मैंने अपना ईयरफोन बहुत पास ले आया इसके माइक्रोफोन के। तो हमने ये इतना काम कर लिया कि हमारा बात रिपीट कर पाए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ कि हमें पता कैसे चले कि ये सुन भी रहा है हमारी बात या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम इसका वॉइस चेंज कर देंगे क्योंकि ये मेन वॉइस है। हम चाहते तो वुमेन वॉइस भी रख सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर ले तो दो बार कंट्रोल सी। यहाँ पे एरर आया कमांड क्योंकि मैंने उसको बाद में डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। हे सर हाउ आर यू। हाय सर, हे सर, आई एम योर गूगल असिस्टेंट। हाउ कैन आई हेल्प यू। ये हेल्प हो गया, इसको ई कर देते हैं। इसको मैं अब डबल कोटेशन में डाल देता हूँ। मैं डबल कोटेशन में डाल दी इन्हें। हे हाउ कैन आई हेल्प यू। और उसके बाद ये क्या, अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ। हे Hey sir, गूगल, I'm your Google Assistant. How can I help you? हे गूगल कैन यू लिसन माई वॉइस। Hey Google, can you listen my voice? इट कैन लिसन माई वॉइस। तो ये मेरी आवाज़ सुन पा रहा है और ये मेरी रिपीट भी कर रहा है। आपको सुनाई दिया होगा। तो हमने अब नॉर्मल काम कर लिया है। इसका मतलब है कि हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जो गूगल सुन के ही हमारी बात मानेगी, वरना नहीं मानेगी। और इसके अंदर हमने बोलना और उसको सुनना ये कर लिया है। अब अगर हम इस डेटा जो हमारे पास है ऑर्डर, इसको अगर हम प्रोसेस करें और उसका हम लोग उसको आंसर करें, से के बदले हम यहाँ पे आंसर लिख दें, तो फिर हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगी। इसके ऊपर मैं वीडियो कल बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। और उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका वॉइस है इसको चेंज करूँगा। मैं इसको भूल गया था, अब मैं इसको करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहले गेट प्रॉपर्टी, उसका सेट प्रॉपर्टी, दो काम है। वॉइस इज इक्वल टू वर्कर डॉट गेट प्रॉपर्टी। मुझे क्या चाहिए, वॉइसेस की वी शॉर्ट होना चाहिए। तो इसकी वॉइसेस वाली प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी।
अब मैं क्या करूँगा, इस वॉइसेस वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो है उसको चेंज कर दूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा वर्कर डॉट सेट प्रॉपर्टी क्या सेट करना मुझे, तो मैं इसका नेम रख देता हूँ वॉइस प्रॉपर्टी। क्या है हमारा, तो वॉइस, हाँ वेरिएबल को कॉल किया वॉइस, हमें वो वुमेन वाइज लेनी तो 1, मैन वाइज लेनी तो 0, और डॉट आईडी। अब मैं इसको रन करता हूँ। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? Google, please reply whatever I say you. Hey Google. Google, please reply whatever I say you. Hey Google. मैंने लास्ट में हे गूगल इसलिए कहा कि हे गूगल मुझे बोलना पड़े, मैंने गलती से बस गूगल बोला पहले में। तो आपको मेरा विश्वास है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी होगी और इसका कंप्यूटर का भी। तो हमने अब छोटा सा सिंपल सा एगो असिस्टेंट बना लिया। अब हम अगले वीडियो में इसको प्रोसेस करने वाले हैं। और अगर आपके पास कोई भी आइडिया है मेरे अगले वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिख दे। मैंने यहाँ पे उसके लिए यहाँ ऐसे लिखा है। तो मेरे आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आप फुल्ली फ्री फील करें। और मैं इस वीडियो को बंद करने वाला हूँ।